बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एजुकेशन फॉर ऑल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स हमने बीएससी पार्ट 2 ADP पार्ट 2 बीएससी के हवाले से जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जो शामिल किए गए 20 मॉडर्न एसेज हैं, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज जो हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स का इनेकाद किया है, आगाज़ किया है। उसमें वीडियो बाय वीडियो जो है आपके साथ उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन 20 चैप्टर्स में से हम वो आपको वीडियोस इंशाल्लाह फराहम करेंगे। और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पोर्शन है, सेक्शन बी है आपके अंग्रेज़ी के पेपर का, जिसमें कंप्रेशन प्रेसी है, जिसमें ऐसे राइटिंग है, जिसमें 10 नंबरों की 10 मार्क्स की जो रिपोर्ट राइटिंग है, और फिर इसके अलावा 15 नंबर की जो ट्रांसलेशन है। हम इनके वाले से भी आपको इम्पोर्टेंट जो है वो मटेरियल जो है वो फराहम करेंगे, बल्कि हम आपके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस जो हैं इस हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज सेक्शन ए की बात करते हैं। यानी आपका जो सेक्शन ए है बीएससी की अंग्रेज़ी का पार्ट 2 में, उसमें 20 मॉडर्न एसेज जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और अमूमी तौर पे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ये है कि इन 20 चैप्टर में से वो आपको 8 सवाल जो है वो देगा, जिसमें से आपको 4 सवाल जो अटैम्प्ट करने हैं, और उन 4 सवालों को भी वो इन पेयर जो है वो आपके साथ डिस्कस करता है। यानी आपका जो 25 नंबर का सवाल है उसमें वो 15 नंबर का एक, 10 नंबर का दूसरा पोर्शन बना के एक सवाल मुकम्मल करता है। और फिर इस तरह जो है फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 15 नंबर का एक पोर्शन और 10 नंबर का एक पोर्शन बना के वो दूसरा जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह बनाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेक्शन ए है वो 50 नंबर पर मुश्तमिल है। इस तरह जो है एक क्वेश्चन जो है वो इन पेयर्स, यानी ईच क्वेश्चन जो है वो इन पेयर होगा 25 नंबर का, और इस तरह आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन होंगे इन पेयर, यानी ए और बी पार्ट के साथ आमतौर पर। तो आपने इनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो इन पेयर, यानी पूरे मुकम्मल क्वेश्चन जो आपने क्या करने हैं अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हमारा सेक्शन ए 50 नंबरों का है, जो कि आपके 20 मॉडर्न एसेज को कवर करता है। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज हैं इन माय व्यू, हम उनको एलेबरेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ जो पहला जो आपका चैप्टर है, जो आपका पहला लेसन है, या आपका जो पहला मॉडर्न एसे है डैन ह्यूमन रेस, जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं उसकी ब्रीफली उसका क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखूँगा 5-7 मिनट का, और फिर उससे रिलेटेड जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। डैन ह्यूमन रेस जो है, जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है, ये एक तंजिया मजमून है। आप याद रखिए, एक स्टेरिकल ऐसे है, इसके अंदर स्टायर की गई है, इसके अंदर तंज की गई है। तंज किस पे की गई है? इंसान पे। और बहुत ही एक इंसानों के हवाले से एक तंजिया, एक जुमला टाइटल एक्सप्रेशन राइटर ने दिया है कि डैन ह्यूमन रेस, यानी लानती नस्ल इंसान, यानी इंसान नस्ल इंसानी पे उसने लानत भेज दी है। इवन द टाइटल ऑफ द मॉडर्न एसे इज़ वेरी स्टाइरिकल, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टाइल की गई है, बहुत ज़्यादा तंज की गई है। वैसे तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, लेकिन मार्क ट्वेन जो है अपने इस ऐसे में इस आइडिया से इत्तफाक नहीं करता, बल्कि उसने इसकी नफ़ी की है, और ये कहा है कि इंसान एक बहुत बड़ा एक ज़ालिम है, बहुत क्रूअल है, बहुत अनापरस्त है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, ग्रीडी है, लालची है, सेक्सुअल बीस्ट है। ये सारे जो एलिगेशंस जो हैं इंसानों के ऊपर उसने लगा के इंसानों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसने सैटाराइज़ किया है और उनको निशाना तनकीद बनाया। राइटर जो था वो ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा एनालाइज़र था, और उसने अपने इस इंसानी नेचर के वास्ट जो उसका जो मुतालिया था, उसका जो वास्ट एक उसकी जो रीडिंग थी, उसका जो एनालिसिस था, उसकी बुनियाद पे उसने इंसान को यहाँ पे इस कहानी के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा निशाना तनकीद बनाया है। हमने इसी चीज़ को देखना है। मसलन मार्क ट्वेन कहता है कि इंसान जो है वो दूसरे जानवरों से, रेप्टाइल्स से, दूसरे एनिमल्स से और दूसरी जो मखलूक़ात हैं उनसे एक ज़्यादा घटिया एक जानवर है। और उसने ज़ाहिर बात है कि इंसानों के यहाँ जो कि अच्छी मसाले भी मिलती हैं, बुरी मसाले भी मिलती हैं, तो उन बैड एग्जांपल्स को बेस बना के मुसन्निफ़ ने
काफ़ी ज़्यादा इस कहानी के अंदर क्या सैटाराइज किया है, तंज किया। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसका स्टाइरिकल यानी स्टाइल वाला क्वेश्चन ही आएगा कि मार्क ट्वेन ने किस तरह या किस बुनियाद पर इंसानों को इस ऐसे के अंदर जो है वो निशाना तनकीद बनाया है। सबसे पहली मिसाल जो स्टूडेंट्स वो जो इस ऐसे में देता है वो इंसान की जो क्रूअल नेचर है, यानी इंसान के वो जो क्रूअल आस्पेक्ट है उसको उसने बेस बनाया है। वो कहता है कि इंसान बहुत ज़ालिम है, यानी और उसने इंसान के जुल्म की यहाँ पे कुछ दास्तानें भी यहाँ पे रकम की हैं, बताई हैं, और वो किस तरह से अपने दुश्मनों को टॉर्चर करता है, अजीतें देता है, वो सारा कुछ उसने यहाँ पे बताया है। किस तरह से वो आयरन रॉड यानी लोहे के जो सुर्ख सलाखें हैं वो इस्तेमाल करता है उनको टॉर्चर करने के लिए। और माजी में तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि बड़े क्रूअल जो इंसिडेंट्स जो हैं इंसानी तारीख़ में होते रहे हैं, जिसमें इंसान जो है इंसानों की आंख तक जो है वो निकालता रहा। तो ये इस बुनियाद पे उसने इंसान का जो टॉर्चर करने वाली जो फितरत है, इंसान की जो बदला लेने की एक रिवेंज लेने की जो एक फितरत है, उसकी बेस पे इंसान को निशाना तनकीद बनाया। इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल जो है वो इंसान के लालच की वो देता है, इंसान के ग्रीड की और इंसान के खुदगर्जी की वो एग्जांपल्स देता है, और बताता है कि इंसान जो बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है। और इसके लिए उसने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं कि उसने एक नवाब के हंटिंग का एक वाक़ा पेश किया है कि एक नवाब जो एक शिकार पे गया तो उन्होंने 72 बफलोस जो है यानी 72 बफेलोस जो हैं वो क्या किल की, 72 भैंसें जो मार दिए। उनमें से उन्होंने सिर्फ एक का गोश्त खाया और बाकी 71 को गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। सो ये भी इंसान की खुदगर्जी है, लालच है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपने गर्ज एक से पूरी की और बाकी को गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। और इसके मुकाबले में वो एक दूसरे एक जानवर की मिसाल देता है कि एक स्नेक एक अजदहा के सामने जो है वो एक 7 बछड़े जो हैं वो रखे गए और उस एनाकोंडा ने उस 7 बछड़ों में सिर्फ एक को खाया और बाकी को उसने बाकी तरफ उसने देखा भी नहीं। यानी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंसान जो है वो किस कदर जो है वो अपने शौक़ की खातिर जो है वो किस तरह से दूसरे अपने से जो कम दर्जे की जो मखलूक़ात हैं उनको किस तरह से अजियत का निशाना बनाता है। तो यूँ एक एनाकोंडा के साथ और इस एक अर्ल के साथ जो एक कंपैरिजन करके मुसन्निफ़ ने इंसान की जो एक ग्रीड की जो एक जो पहलू है उसको निशाना तनकीद बनाया है। इसके बाद जो है तीसरा जो है उसमें एक वो फिर इंसान के इन्फीरियर होने की वो एग्जांपल देता है और उसमें उसने इंसान को सेक्सुअल बीस्ट कहा है कि इंसान सेक्सुअलिटी करता है, जिनसी अमल जो है वो करने से बाज नहीं रहता और अपने जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करता है। और कहता है कि दूसरे जानवर भी करते हैं सेक्सुअलिटी, लेकिन वो अपने नेचर पे, अपनी फितरत पे, लेकिन इंसान का जो ये जो सेक्सुअलिटी का जो दायरा है वो ज़्यादा वसी है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो करता है, उसको उसने निशाना तनकीद बनाया। इसके बाद जो चौथी एग्जांपल जो है वो इंसान के जो डोमिनेंट करने के, इंसान के जो गलबा करने की ख्वाहिश है उसको उसने बेस बनाकर निशाना तनकीद बनाया इंसान को यहाँ पे। और इंसान जो है वो अपने जंग जीतने के बाद या वॉर्स जीतने के बाद या लड़ाई जीतने के बाद या जिस तरह से वो इंसान को दूसरों को गुलाम बना लेता है, उस हवाले से यहाँ पे डिस्कशन की है। फिर इसके बाद इंसान के जो रिलीजियस जो एक एक्सट्रीमिज़म है यानी एक मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसकी बेस पे जो है वो राइटर ने इंसान को एक बार फिर जो है यहाँ पे निशाना तनकीद बनाया है और इंसानों पे लानत भेजी है कि इंसान जो है किस तरह से वो दूसरे जो जानवर हैं दूसरे जो साथी इंसान हैं उनको मज़ाहिब की बुनियाद पर जो है वो निशाना तनकीद बनाता है और मजहबी आइडियाज़ और मजहबी ख्यालात डिफरेंट होने की वजह से किस तरह से वो तशद्दुद में उतराता है, वायलेंस करता है और साथी इंसानों को किस तरह वो नुकसान पहुंचाता है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के इस पूरे ऐसे में हमारे राइटर मार्क ट्वेन ने इंसान को मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर, मुख्तलिफ बुनियादों पर और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देकर इंसानों को, इंसान की तज़हीक की है, उनको ज़लील ख्वार किया है, उनको सैटराइज़ किया है, उनको निशाना तनकीद बनाया है। तो इम्तिहान में अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मार्क ट्वेन का जो एनालिसिस है जो उसने यहाँ पे दिया है, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? तो कहानी में आप एग्री करके जो है वो बेशक आप उसकी ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो एलेबरेट कर सकते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि डेड ह्यूमन रेस इज अ स्टायर, कि डेड ह्यूमन रेस एक तंज है ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर द ग्रीड, इंसानों पर उसके लालच की वजह से, जेलसी की वजह से और सेक्सुअल परवर्सिटी की वजह से एंड एट्रोसिटीज़ की वजह से।
ये 6-7 जो है एग्जांपल्स बनती हैं। आप इसको एलैबोरेट इन एग्जांपल्स के ज़रिए क्वेश्चन के आंसर को आप एलैबोरेट करेंगे। इस तरह या फिर ये भी सवाल है कि इन व्हाट वे इज़ मैन कंसीडर्ड टू बी लोअर स्पीशीज़, इंसान को किस तरह से घटिया जानवर करार दिया गया है व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स इन जनरल, जब दूसरे जानवरों के साथ अमूमी तौर पर इंसान का जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। इस तरह एक और सवाल है कि मैन इज़ यूजली कॉल्ड द हाईएस्ट एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंसान को जहानत की बुनियाद पर, अक्ल सलीम की बुनियाद पर सबसे बड़ा जानवर करार दिया जाता है। लेकिन वो कौन सी खसूसियात हैं जो कि उसे दूसरे जानवरों से भी कमतर बना देती हैं मार्क ट्वेन के मुताबिक, हमारे राइटर के मुताबिक? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और या फिर मेरा क्वेश्चन है कि वाई हैज़ मार्क ट्वेन रिजेक्टेड डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि वो जो डार्विन की थ्योरी, एवोल्यूशन की थ्योरी है, उसने किस तरह मार्क ट्वेन ने डिस्कस किया है और उसका कंक्लूजन इस सिलसिले में क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 3-4, लेकिन इनका मटेरियल तकरीबन एक जैसा ही बनता है। तो सबसे पहले तो आप मार्क ट्वेन का हल्का सा ब्रीफ सा तारफ़ करवाइएगा, और फिर मार्क ट्वेन ने किस तरह से किन किन बुनियादों पर इंसान को सैटाराइज़ किया है, इंसान को निशाना तनकीद बनाया है, और फिर आप 6-7 एग्जाम्पल जो हैं वो देकर, यानी जो मार्क ट्वेन ने अपने इस चैप्टर में, अपने इस एसे में दी हैं, उनका हवाला देके फिर आप इसको कंक्लूड कीजिएगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स के आज का जो हमारा जो बीएससी अंग्रेज़ी पार्ट 2 में जो शामिल है, उसका जो ये जो पहला लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और जो मॉडर्न एसे है द लास्ट लेसन, वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।